वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौराए कोयटा की। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बलूचिस्तान में एफसी के लिए 10 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा हमारा सरमाया हैं। अगर हम मुत्तहिद रहे तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अभाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। हक न मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। एफसी हेडक्वार्टर्स कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं हो सकता, वो बदतरीन दुश्मन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटाई, मुल्क ने अपना खोया हुआ मकाम हासिल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के दौरे पर हैं, कोयटा में मौजूद हैं, वहां पर उन्होंने अहम खिताब किया और साथ ही साथ एफसी के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले शोहदा के हवाले से उनका कहना था कि शोहदा हमारे सर का ताज हैं, हमारा सरमाया हैं। अगर हम मुत्तहिद रहे तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अभाम किसी को नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। हक न मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। एफसी हेडक्वार्टर्स कोयटा में तकरीब से खिताब कर रही थी मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने वाला हमारा दोस्त हरगिज नहीं हो सकता, वो बदतरीन दुश्मन है। साथ ही साथ उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से कहा कि जिनकी क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटाई, मुल्क ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से हासिल किया। मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में एफसी के लिए 10 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया। साथ ही साथ बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से उनका कहना था कि बलूचिस्तान का अमन पूरे पाकिस्तान से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुर्बानियां देने वाले शोहदा हमारा कीमती सरमाया हैं। हम मुत्तहिद रहे तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब किया एफसी हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर उस खिताब में उन्होंने इस बात के अज़्म का अदा किया कि दुश्मन को भरपूर शिकस्त दी जाएगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सियासी लिबादे में अगर कोई दुश्मन की पुष्पनाई करेगा तो वो हम में से नहीं। उनका कहना था कि शोहदा जिनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत इस मुल्क की सरजमीन महफूज है, उनके हवाले से उन्होंने ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कि ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। मैंने इनको कहा कि जो 10 का पूरा 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे ताकि ना सिर्फ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, बल्कि आपकी जो एक एक जान है वो कितनी कीमती है और मुझे कितनी प्यारी है। आपकी सलामती, आपकी वेलबींग, आपकी सेफ्टी, क्योंकि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, आप अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं। और एक इनडिस्क्रिमिनेट फैसला होना चाहिए और उस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। और हमें सिर्फ ये जो फिजिकल वॉरफेयर है, सिर्फ हमें इसका सामना नहीं है, रिवायती एक दहशतगर्दी का जंग का सामना नहीं है, हमें एक 5th जनरेशनल वॉरफेयर का सामना है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और वो बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने हमारे जहनों पे हमला किया है, हमारी मुल्क पे हमला किया, लेकिन उन्होंने हमारे जहनों पे हमला किया। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस, अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया, रिक्लेम किया। जी हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते 17 माह लग गए। सरदार अख्तर मीगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।
जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मिंगल NA 256 खुजदार से कौमी असम्बली के रुकन थे। अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। सरदार अख्तर मिंगल का इस्तीफ़ा तकरीबन 17 महीने बाद मंजूर कर लिया गया। सरदार अख्तर मिंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। 3 सितंबर 2024 को उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली से अपने ओहदे का इस्तीफ़ा दिया था और सीट से दस्तबरदार होने के बाद उनका इस्तीफ़ा आज मंजूर कर लिया गया, जिसमें 17 माह लग गए। और अब अहम मुलाकात का जिक्र किए लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर ने बानी PTI से अडियाला जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान है। मुलाकात के बाद सलमान सफदर का कहना था कि बानी PTI तक पूरी तरह रसाई दी गई, उनकी तबीयत ठीक है। बात करेंगे नए इंकिशाफ की तो मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में अहम किरदार अदा किए वो वाकई आमने सामने थे। 10 तैयारे तबाह हो चुके थे, हालात बहुत संगीन थे। महसूलात को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए इस कशीदगी को कम किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में दावा, कहा मैंने 8 जंगें ख़त्म कराईं, जिनमें से कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मैंने कहा अगर तुम जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम पर टैरिफ आयद कर दूंगा, क्योंकि मैं लोगों के मरते देखना नहीं चाहता। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी, ये जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। अमरीकी सदर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी जंग रोकने में उनके किरदार को खूब सराहा और इतराफ़ किया कि मैंने खित्ते में कशीदगी को कम करा के कम अज़ कम 1 करोड़ जानें बचाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दहाइयों से जारी तनाज़े को 1.5 दिन में ख़त्म कराया। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इंकिशाफ कर दिया है कि पाक भारत जंग के दौरान 10 तैयारे गिरे और ये इंकिशाफ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 8 जंगें ख़त्म कराईं, जिनमें कम अज़ कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने अहम किरदार अदा किया, वो वाकई आमने सामने थे। 10 तैयारे तबाह हो चुके थे। अब बात करेंगे मुल्की मईशत पर सरमायादारों के एतबार की तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी तेज़ी देखी गई। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1221 पॉइंट्स इजाफे से 1,83,374 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। सरमायाकारों की जानब से सीमेंट सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी और मुस्तकबिल के सौदों में दिलचस्पी के बायस मार्केट मुसलसल ग्रीन जोन में नजर आ रही है, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 1400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम 7 करोड़ 71 लाख शेयर से जायद रिकॉर्ड हुआ। अब तक मजमूई तौर पर 282 कंपनीज की शेयर्स में इजाफा हुआ है, 159 में कमी, 123 कंपनीज के शेयर्स में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा है। 1221 पॉइंट्स के इजाफे से अब मार्केट 1,83,374 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 7 करोड़ 71 लाख शेयर से जायद रहा। अब तक मजमूई तौर पर 282 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 159 में कमी, 123 कंपनीज के शेयर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त स्टॉक मार्केट बेहतरी की जानिब जा रही है। 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा इस बात की गम्माजी करता है कि मार्केट के अंदर सरमायाकारों का एतबार मुसलसल बढ़ रहा है। सरमायाकार इस वक्त मार्केट में इन्वॉल्व हैं और मार्केट में अपना पैसा इन्वॉल्व करके खूब शेयर्स खरीद रहे हैं और जिसकी बिना पर स्टॉक मार्केट आज भी तेज़ी की जानिब रही। सीमेंट सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी और मुस्तकबिल के सौदों में दिलचस्पी के बाद मार्केट मुसलसल ग्रीन जोन में दिखाई देती है। बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई के हवाले से, जिसने गवादर में कार्रवाई करके 1.2 टन मुनशियात बरामद करके 2 स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए। जराये के मुताबिक ANF ने पंजगूर और तुर्बत कौमी शाहराह पर ट्रक को रोककर खुफिया खानों से मुनशियात बरामद की। पकड़ी गई चर्स की कीमत आलमी मंडी में 66.15 मिलियन अमरीकी डॉलर है। गिरफ्तार मुलजमान ने इंकशाफ किया कि बरामदशुदा मुनशियात अफगानिस्तान से स्मगल की गई थी। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरोह की सरगना और दीगर कारिंदों के गिरफ्तारी के लिए
कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। और कुछ बात कर लेंगे कि मौसम कैसा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश मुजफ्फराबाद में 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बालाकोट, चित्राल, मरी, रावलपिंडी, ज़ियारत और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। आज कलाम में -4, नथिया गली, इस्तोर, गोव्स -3, स्कर्दू, मालम जब्बा और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद दिखाई दिया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और 91 सोल्जर्स जो हैं बलूचिस्तान के शहीद हुए, ये उनका प्रोविंस है, लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोविंस है। 103 शहादतें हुई हैं। जीबी के 7 ऑफिसर शहीद हुए हैं, 3 जेसीओस हैं, 151 जो हैं वो सोल्जर्स हैं। टोटल जीबी की शहादतें 161 हैं। जनाबे वाला पख्तूनख्वा के ऑफिसर 24 शहीद हुए हैं, जेसीओ 47 शहीद हुए हैं, जवान जो हैं 463 शहीद हुए हैं, 534 शहादतें हैं खैबर। पंजाब के 104 ऑफिसर शहीद हुए हैं, 120 जो है जेसीओ शहीद हुए हैं, 1433 जवान शहीद हुए हैं, 1657 जो हैं टोटल शहादतें जो हैं वो पंजाब की हैं। सिंध के 15 ऑफिसर शहीद हुए हैं, जेसीओस 31 शहीद हुए हैं, सोल्जर 406 सिंध के शहीद हुए हैं। टोटल शहादतें 452 हैं। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। अब जनाब स्पीकर मैं आता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का मेकअप क्या है, रेशो क्या है मुख्तलिफ सूबों की। सर ये एक वफाकी फौज है, किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा है। आई टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। सारे हमारे 6-7 लाख फौज को जो है उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें। नजरियात रखें, वो उनका हक है, जो मर्जी नजरियात रखें। मैं अब मेकअप जो है जी प्लीज बात करने दीजिए। ये एक सीरियस मैटर है जिसको टेकअप हुआ है, ताकि सबको पता चले कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो होते तो मैं ज्यादा तफसील में जाता। सर ये एक वफाकी पाक फौज जो है वो वफाक की फौज है, किसी सूबे की या किसी जिले की फौज नहीं। हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है इस फौज में। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस जो आखिरी मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक जो है इसमें रेशो मुकर्रर है। मैं आपको रेशो पढ़ के सुनाता हूं। पंजाब 91.1, पख्तूनख्वा 16.28%, ये पॉपुलेशन के मुताबिक है। सिंध 20.52%, बलोचिस्तान 6.04%, आजाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान 2.54%, मिनॉरिटीज
हमारी जो है 3.52% और उनकी फर्दर ब्रेकअप जो है क्रिश्चियंस 93.9% ऑफ 3.52%, हिंदूज और सिख्स जो हैं हमारी मिनॉरिटी का हिस्सा है 5.7%, जो मिनॉरिटी का कोटा है उसमें जो इनका हिस्सा है, और अदर्स 4%। मैं ये जनाब स्पीकर, मैं ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, दे दीजिए। मैं इसको और जगह पे भी पोस्ट करूं, मैं देता हूं। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। जनाब स्पीकर, वी आर इन द मिडल ऑफ ए वेरी ब्लडी वॉर, और रोजाना हम मैं समझता हूं दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पांस में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं, कोई इसकी तरदीद करे। क्या जो हल्फ हमने उठाया हुआ है, मैं 35 साल से इस ऐवान में हूं, कई मौके आए होंगे, मैंने विटनेस किया, हो सकता है मुझसे भी लफ्ज़िश हुई कि मैंने अपने हल्फ की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होंगी। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ग्रे एरिया में रहते हैं, अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। इक्तदार से महरूमी की जो है, जब भी कोई महरूम होता है इक्तदार से, पिछले 40, 50, 60, 70 साल में जो भी महरूम, उसने फिर इक्तदार की जंग लड़ी है। उसमें कोई अंडरलाइंग जो है प्रिंसिपल्स नहीं होते थे। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है। मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता इस ऐवान के लिए। इस ऐवान ने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई है। जनाब स्पीकर, हद है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। सर मैं तशरीफ रखें जब आपको मौका मिलेगा। नहीं, जो जब आपको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा बात कीजिएगा। तशरीफ रखें जी ख्वाहिश साहब। एक बात कही गई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप भी हौसला रखें मस्ती साहब। जी मस्ती खैर साहब, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इनका नाम लेके बात की थी, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन व्हिच ही हैज टू गिव टू द हाउस। आप वो अभी मौका मिलेगा, मैं एजेंडा लेने के बाद आप लोग हम
जो डिबेट चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये एजेंडा खत्म। जनाब स्पीकर, सियासी इख्तलाफात में या सियासी चपकलश में या सियासी मुफादात की हफाजत करते हुए, सियासी और अपने ज़ाती मुफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की हफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस सेवान में बैठने का। जनाब स्पीकर, मैं इख्तलाफ मेरे बड़े ताल्लुक हैं उनसे। इनके तो नया नया ताल्लुक बना है, कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक। और लाल सुई चुन्नी किने ले दिएगी सी? मैं तो नहीं सी ले दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, आप इख्तलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। बिल्कुल मौजूद है। मैं आज भी आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है वो रात को जो है चैन से सो सकें। मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज नहीं आप पढ़ सकते हिफाजत के साथ। सर ये इकबाल साहब, मैं कोई देखें, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर यही होगा, मत करें ये प्लीज। ये हैबिट बना ली, अभी सब ने बात करनी। मैं जवाब दे सकता हूं लेकिन मेरा मौजू ऐसा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। जी आप क्रॉस टॉक ना करेंगे। जी जनाब स्पीकर, मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं, बताए कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सादे एहतराम के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। मैं ये कभी बात ना करता उस ताल्लुक की बैकग्राउंड में या उसकी बैकड्रॉप में जो मेरा इनके साथ है। जनाब स्पीकर, ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। और ये इन शहीदों का खून जो है ये शहादत दे रहा है कि ये कौम की जंग है। वो ये सवाल नहीं पूछते, उनको तो ये भी नहीं पता होता उनका एमएनए कौन है या उनका एमपीए कौन है या कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उनके लिए अव्वल और आखिर वतन है, ये सरजमीन, ये पाक सरजमीन है। अपने नजरियात की इंटरप्रिटेशन करते हुए एक हद क्रॉस कर जाना, हो सकता है इनकी यादाश्त में अभी भी जो है ताज ब्रितानिया की जो है वो नक्शे हों, जब
वाकई कहीं 8-10 जिले पंजाब के जो है वहाँ की फौज, उस वक्त भी पख्तूनख्वा से रिप्रेजेंटेशन थी, बलोचिस्तान सिंध से भी, लेकिन अब तो बाकायदा डिफाइन की गई हुई है। बाकायदा मैंने आपको रेशो पढ़ के सुनाई है, रेशो पढ़ के शहादतों की भी और उनकी जो प्रेजेंस है फौज में सूबों की जो है उनकी पढ़ के सुनाई है। जनाब स्पीकर, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये रेड लाइन है हमारी, ये शहीद जो है। मैं इस ऐवान में आज खड़ा हूं, या रात को जो है लॉजेस में चैन से सोता हूं, या करोड़ों अवाम जो है चैन से जिंदगी गुजारते हैं। वी ओ टू दीज मार्टर्स। किसी ने पूछा है, ये पिछले 4-5 दिन में जो है उनके जनाजे पड़े जाते रहे हैं, जाने शुरू हुए हैं, अच्छी बात है। मैं पिछले 4-5 साल से जनाजे पढ़ रहा हूं। शहीद जो है उसमें पख्तूनख्वा के भी थे, शुहदा जो थे वो बलूचिस्तान के भी थे, सिंध और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी थे। और बुलेटिन के आखिर में वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जहां पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने 90 रन की शानदार इनिंग खेली, जो कि रायगा गई। कौमी वुमेन्स टीम ने 9 विकेटों पर 180 रन स्कोर किए। मेज़बान टीम ने हदफ आखिरी गेंद में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान वोलवॉर्ट ने 61 और रेनिके ने 29 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का दूसरा T20 जुमेरात को खेला जाएगा।